नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी के बीच में हम एक नए विषय के साथ में उपस्थित हैं, और आज आप सभी के बीच में हम विशेष चर्चा वृतांत करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2022 और अप्रैल 2022 में ग्रहों की स्थिति के बदलाव को देखते हुए उन्हें क्या फल उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से देखा जाता है ग्रहों के परिवर्तन को। आज आप सभी के मध्यस्थ हम चर्चा करेंगे मेष राशि का मार्च और अप्रैल 2022 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर क्या फल उत्पन्न हो सकता है और उन्हें क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। दर्शकों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह मेष राशि के स्वामी हैं और वर्तमान की स्थिति में शनि और शुक्र ग्रह के साथ में मकर राशि में अर्थात मेष राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के 10वें भाव में उनका गोचर हो रहा है। बेहद ही खास फल उनका इस समय काल में मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का होगा। इस समय काल में उनके जीवन में कई उपलब्धियां उन्हें मिल सकती हैं, जीवन में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो सकती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनके जीवन में नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं मंगल ग्रह के माध्यम से हो सकती है। मंगल ग्रह की जहां दृष्टि होती है वहां भी शुभ फल प्राप्त मेष राशि वाले जातकों को मिलेगा। मंगल ग्रह की प्रथमता पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर, जहां से उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, शारीरिक गुण धर्म में बदलाव होगा और मानसिक स्थिति में बदलाव होने के साथ साथ में मानसिक स्थिति मजबूत होने के भी यहाँ से अवसर बनते हैं। मंगल ग्रह की सप्तम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में है। ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव संबंधित शुभ फल मिलने के निश्चित रूप से अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं होगी। मंगल ग्रह का यह फल बेहद लाभदायक होगा। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य सफल हो सकते हैं। जीवन में नई योजनाओं के साथ में आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। अष्टम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पर होगी। ऐसे में पंचम भाव संबंधित बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ में शासकीय कार्य में सफलता मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यह मंगल ग्रह का गोचर 7 अप्रैल 2022 तक आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली होगा। इस समय काल में मंगल ग्रह आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। बात करते हैं हम आगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह का गोचर वर्तमान की स्थिति में मेष राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के 11 भाव में बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के साथ में बुध और सूर्य तीनों की जो यह युति है अत्यंत ही लाभदायक युति होगी। इस युति से कई प्रकार के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इनकी जहां दृष्टि होगी वहां भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। यह तीनों ही ग्रह आक्रामक प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। बुद्धि, विद्या, विवेक को देने वाले बुध ग्रह, धर्म आचरण करने वाले अर्थात धर्म की तरफ अग्रसित करने वाले देवगुरु बृहस्पति, सूर्य ग्रह आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन तीनों ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। वर्तमान की स्थिति में राहु ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वितीय धन भाव में विराजमान है और केतु ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती है। राहु ग्रह पापक ग्रह माने जाते हैं अर्थात जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल प्रदान करते हैं, और जहां दृष्टि होती है वहां भी अशुभ फल प्रदान करते हैं, और केतु ग्रह का भी यही फल होता है।
वर्तमान की स्थिति में अष्टम भाव में केतु और द्वितीय धन भाव में राहु, इन दोनों ग्रह का आपको अत्यंत अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए, रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए और यात्राओं में लाभ प्राप्त करने के लिए, धनागम के साधन नियोजित करने के लिए राहु और केतु की उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। यह दोनों ही ग्रह दुख शोक आदि को प्रकट करने वाले हैं, दोनों को देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको राहु केतु की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। 12 अप्रैल 2022 से राहु ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में राहु ग्रह का शारीरिक कष्ट देने की स्थिति को निर्मित कर सकते हैं, अर्थात मन में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करा सकते हैं। केतु ग्रह दाम्पत्य जीवन में कष्ट उत्पन्न करा सकते हैं, अर्थात साझेदारी से जुड़े हुए कार्य में आपको अवरोध उत्पन्न हो सकता है, असफलता मिल सकती है, न्यायालय क्षेत्र में आपको पराजय का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में राहु केतु का उपाय करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। राहु केतु अनिष्ट ग्रह माने जाते हैं, अर्थात जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित अशुभ फल प्रदान करते हैं। केतु ग्रह का यह गोचर और राहु ग्रह का यह गोचर मेष और तुला राशि में जब होगा तो मेष राशि अर्थात लग्न भाव में आपकी जन्म पत्रिका में राहु देवता रहेंगे और सप्तम स्थान में केतु ग्रह होंगे। इन दोनों ग्रहों का 18 माह तक आपकी राशि में गोचर होगा। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा, अर्थात वर्तमान की स्थिति में सूर्य ग्रह का गोचर अत्यंत प्रभावशाली है और देवगुरु बृहस्पति भी आपको शुभ पुण्य फल प्रदान कर रहे हैं। 15 अप्रैल से 15 मई तक के समय काल में सूर्य ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य ग्रह से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती है। इस समय काल में सूर्य नारायण ग्रह को आप अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान की स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका के एकादश भाव में है। यहाँ से आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, परंतु 12 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके धन खर्च के साधन अधिक बढ़ सकते हैं, अर्थात आपका धन धार्मिक कार्यों में खर्च होने की संभावनाएं अधिक हो सकती है। इस समय काल में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति से आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। सभी ग्रहों का अपना अपना एक फल होता है और प्रत्येक ग्रह अपनी राशि के अनुसार, अपने गोचर के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हमने यहाँ से आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर वर्तमान की स्थिति में अर्थात मार्च और अप्रैल 2022 में ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है और क्या उपाय करना आपको लाभदायक होगा और किन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, ऐसे ही कुछ रोचक और बेहद महत्वपूर्ण खास तथ्य आप सभी के सम्मुख हमने वर्णन करे। पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा।